सोचिए, एक खिलाड़ी जिसे 2 बार लाइफ मिलती है। दिल्ली कैपिटल्स ने अभिषेक शर्मा को एक नहीं, दो जीवन दान दिए और उस एक गलती ने पूरे मैच की कहानी ही बदल दी। 135 रन, वो भी नॉट आउट। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक सबक था। सबक की T20 क्रिकेट में एक जरा सी चूक कैसे तबाही बन सकती है। तो ये जो मैच था SRH और DC का, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये कहानी थी दबदबे की, गलतियों की और एक सितारे के चमकने की। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली कैपिटल से आखिर चूक हुई तो हुई कहाँ? उनकी रणनीति में क्या कमी रह गई थी? और क्या अभिषेक की ये पारी उन्हीं गलतियों का नतीजा थी जिसने इसे IPL 2026 की सबसे खतरनाक पारियों में से एक बना दिया? चलिए आज इस मैच की हर परत को खोलते हैं और समझते हैं कि खेल का रुख आखिर कैसे और क्यों बदला। 135 रन नॉट आउट, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये उन 2 फील्डिंग गलतियों का नतीजा है जिसने मैच को दिल्ली कैपिटल्स की पकड़ से हमेशा के लिए दूर कर दिया। तो सीन था मैच नंबर 31 का, हैदराबाद का मैदान, और पिच रिपोर्ट पहले ही बता रही थी कि भैया एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होने वाला है। SRH और DC दोनों ही टीमें 6 पॉइंट्स के साथ टेबल के बीच में थी। लेकिन जो बड़ा फर्क था ना, वो था आत्मविश्वास का। एक तरफ SRH पूरी लय में थी और दूसरी तरफ DC जो अपनी लय ढूंढ रही थी। और फिर दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, एक ऐसा फैसला जिसने शायद मैच की दिशा ही तय कर दी। मैदान पर उतरी SRH की सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, जिन्हें फैंस प्यार से ट्रेविस शेक कहते हैं, और पहले ही ओवर से उनका इरादा एकदम साफ था, अटैक। DC के जो मेन बॉलर्स थे मुकेश कुमार और लुंगी एनगीडी, दोनों ही बेअसर दिखे। पावर प्ले में SRH ने 60 से ज्यादा रन बना दिए, जो इस टूर्नामेंट के एवरेज से कहीं ज्यादा था। ये सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी नहीं थी, ये DC की गेंदबाजी की रणनीति पर एक सोचा समझा हमला था। अब जब दबाव बढ़ा तो DC ने एक एक्सपेरिमेंट किया। पार्ट टाइम स्पिनर नीतीश राणा से गेंदबाजी करवाई, लेकिन ये दांव तो उल्टा ही पड़ गया और रनों की गति को और बढ़ा गया। लेकिन पावर प्ले के बाद कहानी पूरी तरह से एक खिलाड़ी पर आकर टिक गई। अब समय था अभिषेक शर्मा की मास्टर क्लास का। देखिए, ये पारी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये माइंडसेट की है। शॉट सिलेक्शन एकदम निडर, टाइमिंग परफेक्ट। लेकिन इस शानदार पारी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक गिरा हुआ कैच। नीतीश राणा ने एक आसान सा मौका गंवा दिया और गलतियों का यह सिलसिला यही नहीं रुका। KL राहुल से भी एक चूक हो गई। बस इसके साथ ही अभिषेक को 2 जीवनदान मिल चुके थे और उन्होंने मन में ठान लिया था कि DC को इसकी कीमत चुकानी ही होगी। इन लाइफलाइंस के बाद अभिषेक ने अपना गेयर ही बदल दिया। पहला 50 आया 25 गेंदों में, लेकिन अगला 50 सिर्फ 22 गेंदों में। यह दिखाता है कि कैसे उन्होंने DC के फील्डिंग के दबाव की कमी का पूरा फायदा उठाया और रन रेट को तेजी से बढ़ाया। और इसके बाद तो मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बारिश हुई। लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, कवर्स, कोई भी एरिया सेफ नहीं था। 10 चौके और 10 छक्के, ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, ये DC के गेंदबाजी अटैक का एक योजना बनाकर किया गया विनाश था। और अंत में हेनरिक क्लासन ने आकर ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। सिर्फ 13 गेंदों में 37 रन, वो भी 280 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से। SRH का स्कोर पहुंच गया 242/2 पर और ये लक्ष्य अब लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। अब बात करते हैं दिल्ली के चेज की। ये एक विशाल लक्ष्य के दबाव और एक बहुत ही धुंधली सी उम्मीद के बीच की लड़ाई थी। देखिए, 242 का पीछा करना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन दिल्ली ने शुरुआत अच्छी की। KL राहुल और नीतीश राणा ने काफी आक्रामक रुख अपनाया और 9 ओवर में 100 से ज्यादा रन बना भी दिए। एक पल के लिए तो उम्मीद जगी थी कि शायद कोई चमत्कार हो सकता है। लेकिन जैसे ही कुछ विकेट गिरे, रिक्वायर्ड रन रेट 12 के पार पहुंच गया और बस यहीं से स्कोरबोर्ड का दबाव बल्लेबाजों पर हावी होने लगा और मैच दिल्ली की पकड़ से फिसल गया। और फिर आए SRH के प्रमुख गेंदबाज ईशान मलिंगा। 32 रन देकर 4 विकेट। उनकी सफलता का राज क्या था? पेस में चालाकी से किया गया बदलाव। धीमी यॉर्कर और कटर के मिक्सचर ने बल्लेबाजों को पूरी तरह से धोखे में रखा। स्टब्स और मिलर जैसे बड़े विकेट गिरते ही मैच SRH की गिरफ्त में आ गया। तो संक्षेप में कहें तो DC की हार के 5 बड़े कारण थे। पहला और सबसे अहम, छोड़े गए कैच। इसके बाद पावर प्ले में गेंदबाजी की गलत योजना, मध्य ओवरों में वो रन रोकने में नाकाम रहे और डेथ ओवर्स में तो पूरी तरह से बिखर गए। और इन सब के पीछे था दबाव को न झेल पाना। अगर सिर्फ वो 2 कैच पकड़ लिए जाते ना, तो मैच का नतीजा यकीनन कुछ और होता। तो इस एक तरफा जीत का IPL 2026 के बड़े पिक्चर में क्या मतलब है? ये जीत SRH को एक बहुत मजबूत प्लेऑफ दावेदार बना देती है, जिनकी बल्लेबाजी विस्फोटक है और गेंदबाजी भी अब लय में दिख रही है। वहीं दिल्ली को अपनी फील्डिंग और डेथ बॉलिंग की कमजोरियों पर बहुत गंभीरता से काम करना होगा। यह मैच रिकॉर्ड के लिहाज से भी यादगार रहा। अभिषेक शर्मा ने अपना दूसरा IPL शतक जड़ा, जिससे वो T20 में शतक लगाने वाले चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों की एलीट लिस्ट में शामिल हो गए। वहीं SRH ने इस सीजन में एक बार फिर 240 का आंकड़ा पार किया, जो अब उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पहचान बन चुका है। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये बाकी टीमों के लिए एक चेतावनी थी। इस परफॉर्मेंस से एक बात तो साफ है, SRH इस सीजन की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है।
तो सवाल यही बचता है, क्या ये विस्फोटक बल्लेबाजी एसआरएच को इस साल ट्रॉफी दिला सकती है? ये प्रदर्शन दिखाता है कि आज का टी20 क्रिकेट सिर्फ कौशल का नहीं बल्कि निडर मानसिकता और मौकों को भुनाने का खेल है। इसलिए अगली बार जब मैच देखें तो सिर्फ स्कोर पर नहीं, खेल के पीछे की रणनीति पर भी ध्यान जरूर दें।